हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है, कोई भी धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में अपने से रिक्त स्थान स्थित धातुओं को अपने लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर सकती है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे दिया है रिक्त स्थान, तो यहाँ पे क्या होगा ये हमें बताना है। तो प्रश्न में क्या दिया है, वैद्युत रसायन श्रेणी में। तो हम जानते हैं कि वैद्युत रसायन श्रेणी में जिस धातु का स्थान ऊंचा होता है वह धातु श्रेणी में अपने से नीचे वाले धातुओं के लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है। तो हमने क्या बताया, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु ऊपर स्थित होते हैं अपने से नीचे की धातुओं को उनके लवण के जलीय विलयन में से विस्थापित कर देते हैं। तो जैसे कि हमने मान लिया, जैसे वैद्युत रसायन श्रेणी में कोई हमारे तत्व है ए, बी, सी, डी। तो जैसे कि वैद्युत रसायन श्रेणी में कुछ तत्व हमारे इस प्रकार व्यवस्थित है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ए है यह ऊपर है, तो यह क्या करेगा, इसका स्थान ऊपर है, तो यह क्या करेगा, अपने से नीचे वाले जो धातुएं होंगी उनके लवण के जलीय विलयन से उन्हें विस्थापित कर देगा। तो जब हम वैद्युत रसायन श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो जो हमारी अपचायक क्षमता होती है वह क्या होती है, घटती है। इसका मतलब क्या होगा, जो वैद्युत रसायन श्रेणी में जो ऊपर तत्व होंगे वह क्या होंगे, ज्यादा सक्रिय होंगे, उनके जलीय विलयन से उन्हें विस्थापित कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी धातु वैद्युत रसायन श्रेणी में अपने से नीचे नीचे स्थित धातुओं को उनके लवण के जलीय विलयन से क्या करेंगे, विस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि वैद्युत रसायन श्रेणी में जो धातु ऊपर स्थित होते हैं अपने से नीचे की धातुओं को उनके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर देते हैं, क्योंकि जो ऊपर होते हैं स्थित वह क्या होते हैं, अधिक सक्रिय होते हैं। तो वह क्या करते हैं, अपने से नीचे वाली धातुओं को उनके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर देते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।